कल रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार है, आखिरी जुमा है। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। सेंसिटिव इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है, लेकिन इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक सियासी चाल चली। देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि कल सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ें। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बिल ला रही है, इसलिए जुमे की नमाज के दौरान काली पट्टियां बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर वक्फ बिल का विरोध करने का प्रेशर भी बना रही है। इसीलिए मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आयोजित किए जा रहे इफ्तार का बॉयकॉट किया। आज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से पटना में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। पटना के हज हाउस में हुई इस इफ्तार पार्टी में नीतीश और उनकी कैबिनेट के कई मिनिस्टर, विधायक और एमएलसी पहुंचे। जमा खान, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संतोष सुमन जैसे मंत्री पहुंचे, लेकिन इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल नहीं हुए। इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार का भी बॉयकॉट किया था। आज विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू ने भी इफ्तार पार्टी दी और मुस्लिम संगठनों ने चंद्रबाबू की इफ्तार पार्टी का भी बॉयकॉट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और दूसरे संगठन वक्फ बिल के खिलाफ 29 मार्च से आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। उससे पहले पर्सनल बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी से दूर रहें और दूसरे जिलों में होने वाली सरकारी इफ्तार पार्टियों में भी न जाएं। आज विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी में वैसे तो बहुत धूम दिखाई दी, लेकिन टीडीपी के एक सहयोगी मुस्लिम संगठन के अलावा किसी और मुस्लिम संगठन के लोग चंद्रबाबू की पार्टी में नहीं पहुंचे। नोट करने वाली बात यह कि इंडिया अलायंस के नेता वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मुहिम की खुलकर हिमायत कर रहे हैं। आज तमिलनाडु विधानसभा में चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने के लिए खड़े हुए। डीएमके सरकार की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, इससे माइनॉरिटीज के हकों का हनन होगा, इसलिए केंद्र सरकार वक्फ बिल को वापस ले। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि वक्फ बिल में बदलाव होगा तो वक्फ बोर्ड की ताकत कम हो जाएगी। इस बिल से देश भर में मुसलमानों ने मोदी की नीयत पर, मोदी सरकार की नीयत पर शक जताया है, इसलिए इस बिल को वापस लेना ही बेहतर होगा। कांग्रेस ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तमिलनाडु के इस प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्टालिन अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए हैं। तमिलनाडु के असली मुद्दों से इसका कोई लेना देना नहीं है। DMK is rattled, CM is rattled. For the past few days, what are the issues they are taking? They took the language issue. They took the delimitation issue. Now they are taking the Waqf Board issue. In which of these issues, basically people are affected? It is a deviating politics which is happening in Tamil Nadu. You yourself can see what all the issues they have taken. All not people's issue or emotional issue. This Waqf Board issue, already the central government has formed a committee and the process is going on. Why they want to? They want to divide the people in the name of language.
They want to divide the people in the name of state. They want to divide the people in the name of religion. वक्फ बोर्ड के इशू को कुछ मौलानाओं ने, कुछ मुस्लिम संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना लिया है। इसीलिए आखिरी रमजान के दिन लोगों से काली पट्टी बांधने को कहा। ये लोग वक्फ कानून की मेरिट पर चर्चा नहीं करते, मुसलमानों को यह कहकर डराते हैं कि कानून आया तो सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी। कानून बनाने वाले कहते हैं कि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरी कोशिश है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को डराने की। कुल मिलाकर यह मामला पूरी तरह सियासी हो चुका है और जो पार्टियां मुस्लिम वोटों के आधार पर सियासत करती हैं वो आग में घी डालने का काम कर रही हैं। लेकिन अब तक ये लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिम संगठन और मौलाना आम गरीब मुसलमान को इस मसले से नहीं जोड़ पाए।